क्या हुआ मौसी? क्या देख रहे हो? तेरी आंखों में जो खुशी है ना, वो देख रही हूँ। हमेशा से तुझे यही खुशी चाहिए थी ना, और आज तुझे वो मिल रही है। एंड यू नो व्हाट, तू ये सारी खुशियां डिजर्व करती। मौसी, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये दिन एक्चुअल में आ गया है। मेरी शादी नरेंद्र से हो रही है। तुझे पता है परी, अगर हम किसी का बुरा नहीं करें ना, तो बप्पा हमारे साथ बुरा नहीं होने देता। और तुझे पता है, आई कहती है, बप्पा पूजा करने वालों से ज्यादा प्यार करने वालों की सुनता है। देखना, बप्पा की कृपा हमेशा तुम लोगों पे बनी रहेगी। तेरी और नरेन की शादी हमेशा खुशहाल रहेगी। चलो उठ यहाँ से, गप्पे मारती रहती है। क्या बातें हो रही हैं? भांजी और मौसी के बीच में प्राइवेट बातें हो रही हैं। हम किसी को नहीं बताएंगे, है ना? एक्सक्यूज मी, प्राइवेट बात आप मुझे नहीं बता रहे? मैं भी इसकी मौसी हूँ, जल्दी बताओ। मौसी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी शादी को लेकर ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड था ना, बस। परी, एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड, फाइनली घर में खुशियां आ गई हैं। अब इन्हें सेलिब्रेट करो, ज्यादा सोचो मत, समझी? अर्चना, अपनी परी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ माना, आपको पता है जैसे जैसे शादी पास आएगी ना, ये और सुंदर होती जाएगी। ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। 40 साल पहले देख चुका हूँ हमारी शादी में। साकरपुड़ा से लेकर शादी तक एक एक मौके पर तुम इतनी खूबसूरत लगी थी कि क्या बताऊं तुम्हें। अब बस हमारी उम्र हो गई मानो, अब क्या ऐसी बात है? यादों की कोई उम्र नहीं होती है। 60-70 साल तक भी उतनी जवान रहती है। अच्छा अच्छा, अभी रस्म शुरू करें? हाँ प्लीज। पहले बताइए, चूड़ी कौन भरेगा? नीना, हमारे घर की बहू। नीना, चूड़ी पहना। नीना, एक बात कहूं तुमसे? नीना, इस घर में जितना सारे बच्चों का हक है, उतना ही तुम्हारा भी है। और देखा जाए तो इन सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। कभी हमें गलत मत समझना नीना। तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ कभी हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। कोई अन्याय नहीं होगा। देखो नीना, हमने आज तक इस परिवार को बहुत संभाल कर रखा है। हमारे लिए हमारे सारे बच्चे बराबर हैं। अगर एक भी हमसे दूर हुआ तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए नीना, कभी आगे से ये मत कहना कि तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं और मानव पूरी तरह टूट जाएंगे। हमारे लिए तुम सब बहुत मायने रखते हो, और जहां तक तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो मानव है ना, इन्होंने सब अरेंजमेंट्स करके रखी है। तुम अपने बच्चों के फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन आइंदा से हमसे अलग होने की बात कभी मत करना, प्लीज। तो मानते हो ना मेरी बात को? मैंने तुम्हें आई बाबा से बात करने को पुश किया और उनमें ये चेंज देखने को मिला। हेलो, हाँ बोलिए। क्या?
हाँ, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ जी, रूम नंबर 77। जी, थैंक यू सो मच। मानव ये क्या है? अर्चना, हमें जाना है। कहाँ मानव? लेकिन अर्चना जल्दी चलो, हमें जाना है। मानव कहाँ जाना है? अर्चना चलो, सोम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, हमें अभी जाना है। हाँ मानव, लेकिन मैं, अच्छा ठीक है चलिए। मानव यहाँ तो कोई नहीं है। बालन ने सही पता तो दिया था ना? हाँ अर्चना, बालन ने पुलिस को तो ये एड्रेस बताया। भाई साहब, जो रहता है वो पता है? भैया यहाँ जो रहते हैं, आपको पता है कौन है वो? नहीं, मुझे पता नहीं। मानव, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सोहम यहाँ आएगा। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, प्लीज 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 मेरे लिए। मजे करे ये फंक्शन इनके घर का और काम करे नीना। चूड़ी पहनाने का मान दिया और उसके बाद काम करवा रही। मेरी सास जैसी पॉलिटिकली परफेक्ट लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। ना मेरी शर्मा एसोसिएट की फाइल मिल नहीं रही, तुमने देखी क्या? हो प्लीज सचिन, अब तुम तो मुझे बख्श दो। क्या हुआ, तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? उखड़ू नहीं तो क्या करूं मैं? मैंने घर के काम का ठेका ले रखा है क्या? चूड़ी सेरेमनी खत्म हुई नहीं कि सब के सब गायब। तुम्हारी भांजी वो तो सपनों की दुनिया में खोई हुई है, और तुम्हारी बहनों का तो आता पता नहीं, थक गई होंगी ना, इसलिए अपने कमरों में आराम फरमा रही हैं। और तुम्हारी आजी, उनसे काम होता नहीं। और तुम्हारी आई, बाय द वे सचिन, तुम्हारे आई बाबा गए कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं बाहर गए होंगे। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कहाँ? कोई जरूरी काम होगा। ओह, घर में पोती की चूड़ी सेरेमनी है और आजी आजोबा के लिए बाहर कोई जरूरी काम। तुम्हें नहीं लगता दाल में कुछ काला है? ना प्लीज, मेरे पास फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। मुझे और बहुत काम है और मेरी फाइल नहीं मिल रही है, सो मुझे टेंशन मत दो। मानव, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो बापा तुम्हें आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। चल मैं रखती हूँ, लेकिन तुम मुझे बताते रहना सब कुछ। क्या बात है आजी, बहुत खुश लग रही है। किसका फोन था? मानव का। तुम्हें पता है अर्चू और मानव इस वक्त कहाँ पर है? कहाँ? सोहम के घर पर। सोहम मिल गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है वो जल्दी मिल जाएगा। दरअसल थोड़ी देर पहले मानव बता रहा था कि पुलिस ने उसे सोहम के घर का पता बता दिया, इसीलिए अर्चू को लेकर वो वहां गया है। लेकिन वहां जाकर पता चला कि सोहम तो घर पर है ही नहीं, इसीलिए वो दोनों वहीं रुक गए हैं, सोहम का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब वो सोहम को लेकर ही यहाँ आएंगे। मैं बापा के मंदिर दिया जला कर आती हूँ। आजी, आप इस वक्त दिया जला रहे हो? हाँ बेटा, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है ना, हमें भगवान के सामने दिया जलाना चाहिए। ऐसा समझो कि उन्हें थैंक यू कहने का ये एक तरीका है। लेकिन आज ऐसा अच्छा क्या हुआ है? हाँ, परिताई की चूड़ी सेरेमनी से लेना। हाँ वो तो है ही, लेकिन एक और खुशखबरी मिली है। क्या खुशखबरी? अरे वो नहीं, अभी नहीं, जब काम हो जाएगा तब बताऊंगी। नहीं आंटी, दिस इज नॉट फेयर, बताओ ना। अरे तुम सरप्राइज दो तो फेयर है और हम सरप्राइज दे तो अनफेयर है। ऐसा क्यों? सरप्राइज है फिर ठीक, चले। पापा, मैं आपसे क्या मांगू?
आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। लक्ष्मी जैसी बेटी दी है, बेटे जैसा दामाद दिया है, भरा पूरा परिवार दिया है। बस एक कमी है इस परिवार में, उसे आप पूरा कर दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आजी, आप सोहम काका के बारे में बात कर रहे थे ना? तुमने कैसे जाना बेटा? मैं सब जानती हूँ कि आप सोहम काका को कितना मिस करते हैं। हाँ बेटा, उसकी बहुत याद आती है। वो है ही ऐसा जिसे हर कोई याद करे। कुछ बताओ ना उनके बारे में, कैसे है वो? क्या बताऊं बेटा? अच्छा ठीक है। सोहम मेरा बच्चा जैसा है ना वैसा दिखता नहीं है, और जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मन में कोई भी बात छुपा कर रख ही नहीं सकता। जो दिल में आए वो बोल देता है, इसीलिए उसे समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार उसे कोई समझ गया ना तो बस फिर तो उसे प्यार किए बगैर रह ही नहीं सकता। तुझे पता है पुष्टि, वो यहाँ हमारे साथ रहता था ना, इतना मजा आता था, इतनी मस्ती करता था, हंसता था, गाता। अरे वो बिहारी गाने गाता था। मुझे भी उसने एक गाना सिखाया था। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, आजी आजी करके। मेरे हाथ का हलवा उसे बहुत पसंद था, और मालपुआ भी। जिसे वो प्यार करता था ना, उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक बार अगर किसी से नफरत हो गई ना, तब तो फिर। आजी, काका इतने अच्छे थे तो आपने उन्हें जाने ही क्यों दिया? अरे मेरा बस चलता ना तो मैं उसे कभी नहीं जाने देती। लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि देख, जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है पुष्टि, मेरा सोहम जल्दी वापस आएगा, जल्दी आएगा। पापा प्लीज आजी की विश जल्दी पूरी कर दो। सोहम काका को जल्दी से वापस घर पे भेज दो। अरे परिधि, ये आपके गालों को क्या हो गया? क्या हो गया? अब देखिए ना कितने बदल गए। लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। पुष्टि, तू क्या कह रही है? अरे आपके गाल कितने पिंक पिंक हो गए। लगता है गजरे का कमाल है ना। पुष्टि, मार खाएगी, चल जा यहाँ से, पागल। अरे अब तो और भी ज्यादा पिंक पिंक लग रहे। देखो देखो मौसी, देखो ना इसको। अरे क्या गलत कह रही है वो? अब तो तू जागेगी तब भी नरेन के नाम से, और सोएगी तब भी नरेन के नाम से। हम सब की कहाँ याद आने वाली है इसे तेजू, है ना? क्या मौसी, आप दोनों भी? परी, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं तेरे लिए। वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। तुझे पता है क्या, दुनिया में ना बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उनका प्यार नसीब होता है, और तू उनमें से एक है। सो यू आर रियली लकी। और वैसे भी अब नरेन की इंपॉर्टेंस तेरी लाइफ में हम सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तू उसकी होने वाली पत्नी है। अब तो तेरा नाम भी इनकम्प्लीट है उसके नाम के बिना, याद रखना। अरे नरेन जी, जो आप बहुत हो गया हंसी मजाक। चलो, दिन भर मस्ती की है ना, चलो उठो अब सो जाओ। ओहो बहिनी, रहने दीजिए ना। घर में शादी का माहौल है, हमारे साथ एंजॉय कर लेगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी ये दिन वापस नहीं आने वाले हैं। हमारे साथ है, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। वो तो मुझे भी पता है, आप लोगों के साथ रह के ये बिगड़ेगी नहीं, लेकिन हद से ज्यादा सुधर गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो उठो पुष्टि, अम्मा प्लीज। उठो। अर्चना, और कितना इंतजार करोगी? पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई है। अर्चना, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम किसी से कुछ कहकर नहीं आए। प्लीज, अर्चना, 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 अर्चना,
चलो घर चलते हैं, कल वापस आएंगे। अब हमारे पास सोम का एड्रेस है ना, कल आ जाएंगे। चलो। नहीं, जब तक सोम नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसे घर लेकर जाऊंगी। अर्चना, समझने की कोशिश करो। क्या गारंटी है कि बालन ने जो एड्रेस दिया वो सही है? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि एड्रेस सही है। ये भी तो हो सकता है ना कि सोम को पता चल गया हो कि हम यहाँ आने वाले हैं, इसलिए वो जानबूझकर कहीं चला गया हो। अर्चना, इस वक्त घर चलने में ही समझदारी है। हम कल फिर आएंगे, हमारे पास एड्रेस तो है। हम पक्का कल आएंगे। मुझे सोम चाहिए मानव। हम कल यहाँ आएंगे और फिर हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और वहां देखेंगे, शायद पुलिस को कुछ पता चल गया हो सोम के बारे में, लेकिन हम यहाँ पक्का आएंगे। चलो। प्रॉमिस? हाँ अर्चना, चलो। सर वो क्या है? कल रात मेरी बीवी यहाँ आई थी, उसने चोरी की एक कंप्लेन लिखवाई थी सर। क्या नाम है आपकी वाइफ का? सुलोचना। अरे यार। सर उसके गले का हार कहीं खो गया। हाँ उसी का। हाँ याद आया। देखो अभी हमारी तलाश जारी है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म करेंगे, बट आप लोग जरा संभल कर रहिएगा। आजकल बाहर के हालात कुछ ठीक नहीं है, चोरियां हो रही हैं, खून हो रहे हैं। है एक पागल आदमी जो सलाई लेकर लोगों का खून कर रहा है। मैंने भी सुना है सर, इसीलिए टेंशन हो रही है। बस आप मेरी बीवी का। बीवी की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। तुम्हारी बीवी तो वैसे भी ऐसे 10 सिर फिरों पर भारी है। सर क्यों आप उसके बारे में ऐसा कुछ बोल? तो और क्या करूं? अजीब औरत है, इतनी एरोगेंट, इतनी मुंहफट, इतनी रूड। अरे जब बोलना शुरू करती है ना तो रुकने का नाम नहीं लेती है। अरे और किसी को तो बोलने तक नहीं देती है वो। अरे ऐसी औरत को यहाँ नहीं, पागल खाने में होना चाहिए था। सर प्लीज प्लीज आप मेरी बीवी के बारे में ऐसा मत बोलिए सर। सर वो बुरी नहीं है सर। सर मेरी बीवी बहुत अच्छी है सर, काफी स्वीट भी है। आई स्वेयर। बस उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो उसके हाथों गलतियां हो जाती है। अदरवाइज शी इज नॉर्मल। इनफैक्ट शी इज परफेक्ट सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। कुछ है तू? हाँ सुलू, वो कहाँ है तू? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ सर। मेरे हार का क्या हुआ, मिला कि नहीं? नहीं मिला, उसी के बारे में बात करने आया था सुलू। अब तक नहीं मिला मतलब? कर क्या रहे हैं वो लोग? एक छोटा सा हार नहीं ढूंढा जा रहा है उनसे, उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? देख मैं तुझसे कह रही हूँ, उनसे जाकर कह दे मुझे मेरा हार चाहिए इसी वक्त। अच्छी है, स्वीट है, आवाज सुन रहे हो उसकी? ऐसा लग रहा है स्पीकर फाड़ कर बाहर आ जाएगी। सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सिर्फ बात मत करना, काम खत्म करके घर वापस आना, वरना आज तो मैं तुझे घर के अंदर घुसने ही दूंगी। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे, एक नंबर का नाकारा। कितना भी समझाओ समझता ही नहीं है ये। तू ना जिंदगी भर नल्ला के नल्ला ही रहने वाला है। मेरी बीवी है सर, बहुत प्यार करता हूँ उससे, अच्छी बीवी है। बस अगर आप उसका हार ढूंढ देंगे तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्सा खत्म नहीं होगा, खा जाएगी, मार डालेगी तुम्हें। मैं चलता हूँ सर। मानव साहब। राकेश, मैंने आपका फोन देख लिया था, सब ठीक? हाँ मैं बाद में बात करता हूँ।
हाँ सुनो, कहाँ है तू? वो मैं पुलिस स्टेशन। क्या अभी तक वही है? आज वही रहने का इरादा है क्या तेरा, सरकारी मेहमान बनकर? हाँ नहीं वो मैं तो चल जल्दी निकल वहां से, पिक्चर देखना है मुझे। आते वक्त किसी फिल्म की टिकट लेके आया मुझसे। साहब, बीवी का फोन था? अच्छा, पिक्चर दिखानी है उनको? साहब एक बात बोलूं, इस फ्राइडे को नई पिक्चर आ रही है, एक विलन। टिकट बुक करवा लीजिए साहब, मैंने सुना है बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। अरे गाने वाने तो धमाल है, हिट है साहब, हिट। तो कहता है तो बीवी को एक फिल्म दिखा दूंगा।